नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 1 से 5 तक का वाचन और अर्थ जानेंगे। और इससे पहले आपको थोड़ा सा मेघदूत का परिचय बता दें, मेघदूत क्या है, और ये भी जान लीजिए कि ये आपको जो उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको जो है बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। बहुत कुछ हद तक इसमें सुधार किया गया है। अब आपको कमी तो नाम मात्र की ही मिलेगी। बहुत कुछ इसमें परिवर्तन किया गया, इसका कलर अलग किया गया और आपको और अलग से मतलब अच्छा बनाया गया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो कम से कम आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं मेघदूत क्या है। मेघदूत कालिदास विरचित गीति काव्य है। इसको खंड काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं, संदेश काव्य भी कहते हैं, मेघ संदेश भी कहते हैं। तो इस तरह से मेघदूत हमारा जो है वो प्रथम आप दूत काव्य कह सकते हैं। दूत काव्य की परंपरा कालिदास जी ने आरंभ की, कविकुल गुरु कालिदास ने आरंभ की। और यह जो है जो मेघदूत है ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, संपूर्ण मेघदूत, और वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण। तो इस तरह से वैसे भी वैदर्भी रीति में कालिदास सिद्धहस्त हैं। वैदर्भी संदर्भ है कालिदासो विशिष्यते, तो वैदर्भी रीति संदर्भ है कालिदासो विशिष्यते। तो इस तरह से इसमें दो हमें भाग प्राप्त होते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दो भाग प्राप्त होते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये भी बताते चलें कि आपको ये जो उपलब्ध कराया जा रहा है ये ताड़ी झा की पुस्तक से उपलब्ध कराया जा रहा है। जितने भी श्लोक कराए जा रहे हैं तो 67 का अध्ययन आपको करना है पूर्व मेघ में, और इसमें आप 1 से 5 तक का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो गीति काव्य होता है वो प्रेम, शोक या भक्ति के भाव और विचारों का प्रकाशन होता है। हम उसे जो है वाद्यों के साथ संगीतात्मक रूप में गा सकते हैं। तो ये जो है सामान्य कविता की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। और इसमें गीति काव्य के लेखकों ने तुलना के लिए चकोर और चातक कमल, अन्य वृक्षों और जो है जंतुओं को भी लिया है। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये खंड काव्य इसलिए होता है कि पद में होता है, पर इस पूरे जो है काव्य के लक्षण नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, और ना ही नमस्कारात्मक है, ना ही आशीर्वादात्मक है, और वस्तु निर्देशात्मक है। क्योंकि डायरेक्टली जो है सीधे तरीके से आप विषय वस्तु पर ही आ जाते हैं। तो विषय वस्तु जो जहाँ से आरंभ हो जाता है वहाँ जो है वस्तु निर्देश पूर्वक ये कहानियाँ आरंभ हो जाती है। और इसका जो उपजीव्य है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। वैसे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेमाली दिया गया है, परंतु यहाँ कालिदास जी ने कोई यक्ष कहा है, तो यहाँ जो है नाम नहीं है। यक्ष और यक्षिणी से ही कथा आरंभ कर दी गई है। और यहाँ कुबेर के शाप के कारण यक्ष को जो है 1 वर्ष का मिलता है, निर्वासन मिलता है। रामगिरी पर यक्ष रहता है और अपनी प्रिया के वियोग में वो मेघ से अपना संदेश भिजवाता है। तो इस तरह से वस्तु निर्देश पूर्वक जो है कथा का आरंभ होता है। तो देखते हैं, पहले इसका वाचन देख लेते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरशु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। रामगिर्याश्रमेषु जो है वो रामगिरी के आश्रम है ना, रामगिरी और आश्रम, तो रामगिर्याश्रमेषु। तो अब यहाँ यह संधि हो रही है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित कांता विरह गुरुणा। गुरु माने भारी, विरह माने विरह, और कांता यानी अपनी जो है पत्नी जो प्रिया है। तो अब यहाँ जो है विशेष तरीके से कांता कह दिया गया है, अत्यधिक प्रिय। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कश्चित यानी कोई। अब यहाँ यक्ष के लिए जो आया कश्चित आया है,
ये कश्चित यक्ष के लिए ही आया है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो प्रमाद के कारण वो अपने जो है अधिकार से हीन हो गया है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, प्रमाद के कारण वो अपने अधिकार से, चूँकि यक्ष है और यक्ष को बहुत से अधिकार मिले थे, अब वो अधिकार छीन लिए कुबेर ने, उसे शाप दे दिया। तो इस तरह से शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः, शाप जो मिला है, शापेनास्तंगमित महिमा, शाप के कारण वो जो है अस्तंगमित महिमा वाला हो गया, अर्थात उसकी महिमा जो है समाप्त हो गई है, अस्त हो गई है, घट मतलब शून्य हो गई है कह सकते हैं आप। तो शाप के कारण वो अस्तंगित महिमा वाला हो गया है, समाप्त महिमा वाला हो गया है। वर्ष भोगेण भर्तुः, भर्तुः यानी स्वामी के कारण जो है वो कुबेर जो हैं, वो यक्षाधिपति जो हैं, उसके स्वामी जो हैं यक्षाधिपति अर्थात कुबेर, तो कुबेर के कारण जो है वो वर्ष भर भोगने के लिए जो है विवश है। आगे देखते हैं। यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यक्षश्चक्रे, जो यक्ष है वो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु कहाँ रहता है? जनक तनया अर्थात सीता जी, जनक तनया के स्नान से जो पवित्र हुए जल वाला है, जनक तनया के स्नान से पवित्र हुए जल वाला, उदक माने जल, पुण्य उदक, तो इस तरह से पवित्र जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम, स्निग्ध यानी घने छाया से, घने छायादार वृक्ष हैं, वो ऐसे आश्रमों में निवास करता है। कहाँ? रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में निवास करता है। ऐसे मान्यता है कि रामगिरी जो है चित्रकूट के पास है और वनवास के समय भगवान श्री राम वहाँ गए थे, तो वहाँ जो है सीता जी के स्नान से जो पुण्य वाला है, पुण्योदकेषु जो पुण्य जल वाला है, ऐसे उस आश्रम के पास रहता है यक्ष, और जो स्निग्ध घनी छायादार तरुओं से व्याप्त है, अर्थात आश्रम के पास जो क्या है, ये स्निग्ध छाया तरु हैं, घनी छायादार वृक्ष हैं, और जनक तनया के स्नान से पुण्य उदक है, वहाँ जल है। तो इस तरह से जो है देखते हैं। तो अपने जो है कर्तव्य से परांगमुख कोई यक्ष जो है वो अपनी प्रिया के वियोग से दुस्सह और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप से विनिष्ट महिमा वाला होकर, अब ये स्वामी जो है यक्षाधिपति हैं, कुबेर हैं, जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 2, श्लोक संख्या 2 को देख लेते हैं। अब यक्ष जो है, विरही यक्ष के रामगिरी के आश्रमों में रहते हुए 8 माह व्यतीत हो जाते हैं और इसके बाद उसे मेघ के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से विरही यक्ष द्वारा मेघ दर्शन का यहाँ वर्णन है। इसी बीच में यक्ष मेघ का दर्शन करता है। तस्मिन्नद्रौ कचिद्बलाभिप्रयुक्तः सकामी, कस्मिन्नद्रौ कतिचिद्बलाभिप्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः, नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्, आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्, वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श, वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। तो तस्मिन् नद्रौ कतिचिद् वलाभिप्रयुक्तः सकामी,
तो कतिचित अबला यानी जो है अल्प बल। अब यहाँ जो है नए अर्थ में जो आता है वो 6 अर्थों में आता है, तो यहाँ जो आया है वो अल्प बल आया है। तो अल्प बल से अलग विप्रयुक्त अलग हुआ वह यक्ष, अपनी जो है पत्नी से अलग हुआ वह यक्ष, नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। तो इस तरह से नीत्वा मासान कनक वलय, कनक जो सोने का कंगन था उससे उसका जो वलय ये जो कलाई का भाग है, रिक्त प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ यानी कलाई से जो है कोहनी तक का जो भाग है, जो प्रकोष्ठ का भाग है वो कनक वलय सोने के जो है कंगनों से रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, अर्थात वो इतना दुबला हो गया है कि कंगन जो है गिर गया है। और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, और आषाढ़ की प्रथम दिन जब उसको जो है मेघ के दर्शन होते हैं, आषाढ़ के प्रथम दिन पहले दिन जब उसे मेघ के दर्शन होते हैं तो वह प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो उसने जो है क्या देखा कि मिट्टी के टीलों को जो है ढहाने वाले खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। तो अपनी जो है प्रिया से युक्त और सोने के कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाली उस यक्ष ने उस जो है पहाड़ पर कुछ महीने बिताकर, उस कामी यक्ष ने पहाड़ पर कुछ महीने बिताकर, अब कुछ का मतलब यहाँ 8 महीने है, जो कि आगे वो कहता है कि जो है 4 मास को जो है चतुर्मासान अपनी जो है बिता डालो, 4 मास जो है महीने आँख मूंद कर बिता डालो। तो यहाँ 8 ही है। आषाढ़ के पहले दिन चोटी से सटे हुए और तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढहाने का खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। अब यहाँ देख लेते हैं मेघ क्या है, मेघ रमणीय है, और क्या है मेघ का जो विशेषण है वो है यहाँ जो है तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीलों को ढहाने का खेल करने वाली और हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। किसके समान? हाथी के समान, हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3। मेघ दर्शन से यक्ष के हृदय में उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन। मेघ के दर्शन होने से, मेघ दिखाई पड़ जाने से यक्ष के हृदय में उत्पन्न जो व्याकुलता होती है उसे इसमें जो है वर्णित किया गया है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्परचिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्परचिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवतु सुखिनो अप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो जो कुबेर का सेवक है यक्ष, जिसे जो है शाप मिला हुआ है, कुबेर का सेवक यक्ष जो है वो भीतर ही भीतर अपनी जो है छिपाए हुए आंसुओं को जो है रोककर प्रेम को जगाने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहा, क्योंकि बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन विचलित हो जाता है, डोल जाता है, विचलित हो जाता है, और फिर गले लगने के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या, अर्थात सम्मिलन के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर कहना ही क्या। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यक्ष द्वारा मेघ के स्वागत का वर्णन। मेघ का दर्शन जब करता है यक्ष, तो मेघ से चूंकि संदेश भिजवाना है, तो इसलिए वो यक्ष जो है मेघ का स्वागत करता है
स्वागत का वर्णन करता है। कहता है प्रत्यासन्नेन भसि दयिता जीवितालम्बनार्थी, प्रत्यासन्नेन भसि दयिता जीवितालम्बनार्थी, जिमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, जिमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, सपत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय यस्मै, सपत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय यस्मै, प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार, प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। तो प्रत्यासन्ने निकट होने पर नभसि आकाश में, दयिता जीवितालंबनार्थी जो दीन हैं उनके जीवन को जो आलंबन देने वाला है, जिमूतेन यानी बादल, बादल से जो है अपनी कुशलता के लिए जो है कहता है। तो सावन के जो है समीप आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार पहुंचाने की इच्छा करते हुए कुटज के ताजे फूलों से, कुटज के ताजे फूलों से मेघ की पूजा कर उससे प्रसन्नतापूर्वक प्रीतिपूर्ण स्वागत का वचन कहा, प्रीतिपूर्ण स्वागत का वचन कहा। तो अब ये कौन सा महीना आने पर, तो सावन के जो है समीप आने पर, आषाढ़ का तो प्रथम दिन है पर सावन जो है उसके बाद आता है। तो अब जो कि सावन समीप है तो संदेश तो पहले ही जाएगा ना। तो इस तरह जो यक्ष ने मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार पहुंचाने की इच्छा करते हुए कुटज के ताजे फूलों से, है ना, ध्यान रखेंगे कि कुटज के फूलों से जो है मेघ ने पूजा की थी और प्रसन्नतापूर्वक प्रीतिपूर्ण स्वागत का वचन कहा। प्रसन्नतापूर्वक और प्रीतिपूर्वक, अप्रीतिपूर्वक नहीं, प्रीतिपूर्वक, क्योंकि उसे संदेश भिजवाना है। तो इस तरह से स्वागत का वचन कहा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। श्लोक संख्या 5। यक्ष द्वारा मेघ से याचना करने का वर्णन। यक्ष जो है प्रस्तुत श्लोक में याचना करता है मेघ से। धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः, धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः, संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया, संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया, इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे, इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। ये यहाँ आ जाएगा। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। अब ये धूम ज्योति सलिल मरुताम में यहाँ जो है द्वंद्व समास हो रहा है और यहाँ चेतना चेतनेषु, चेतना अचेतने, चेतनाश्च अचेतनाश्च, द्वंद्व समास चेतन और अचेतन। धूम ज्योति सलिल मरुताम, तो इस तरह से जो है धूम धुआं, ज्योति अग्नि, सलिल और मरुत, तो चारों से जो है ये मेघ का मिश्रण है। और कहाँ जो है इस तरह से संदेश जो भेजना है वो चेतन व्यक्ति, परंतु जो है जो कामार्थ होते हैं उनके वो जो है चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं, ये कहता है यक्ष। तो कहाँ तो धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ चेतन, और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश के विषय। अब पर उत्कंठा के कारण इस पर विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, यक्ष ने मेघ से याचना की। तो कहाँ तो धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से, ये ध्यान रखेंगे, धुएं, अग्नि, जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ चेतन, और कहाँ
समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश के विषय पर जो है उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, क्योंकि कम पीड़ित व्यक्ति जो हैं वो जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं, अर्थात उन्हें यह जानने की सुध नहीं रहती कि कौन चेतन है और कौन जड़ है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो में आपको आगे के श्लोक यानी श्लोक संख्या 6 से 10 तक के श्लोक का आप वाचन और अर्थ जानेंगे। चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा तो आपको बता दें कि सब्सक्राइब करना अभी भी फ्री है और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन से। मेघदूत के पीछे सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।